और अब बात महाराष्ट्र में मंदिर खुलवाने को लेकर चल रही सियासी महाभारत की। महाराष्ट्र के कई शहरों में मंदिर खुलवाने को लेकर जोरदार हंगामा हो रहा है। शिरडी, मुंबई, पुणे और नागपुर समेत कई शहरों में प्रदर्शन और हंगामा हो रहे हैं। तो सूबे की राजधानी मुंबई में भी सियासी तकरार चल रही है। मंदिर खुलवानों को लेकर चल रही महाभारत में एक तरफ बीजेपी मंदिरों के पुजारी और साधु हैं, तो दूसरी तरफ उद्धव सरकार है। महाराष्ट्र के कई जिलों में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। सबका सवाल एक ही, अगर कोरोना काल में बियर बार और होटल खुल गए हैं, मॉल और बाजार खुल गए हैं, तो मंदिरों पर ताला क्यों लटका है? महाराष्ट्र में शिरडी में मंदिर खोलने पर महाभारत जो शुरू हुआ वो अब महाराष्ट्र के कई इलाकों तक फैल गया है। प्रदर्शनकारियों के निशाने पर सूबे के सीएम उद्धव ठाकरे हैं। महाराष्ट्र की सियासत में एक तूफान थमा नहीं है और दूसरा जोर मारने लगा है। मंदिर खोलने को लेकर राज्य के अलग अलग शहरों में हंगामा हो रहा है। कहीं प्रदर्शन तो कहीं गिरफ्तारी और कहीं मंदिर के बाहर ही पूजा पाठ हो रहा है। मंदिर खोलने को लेकर पूरे महाराष्ट्र में उबाल है। मंगलवार को बीजेपी कार्यकर्ता मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे। मंदिर का दरवाजा नहीं खुला तो सड़क पर ही आरती करने लगे। शिरडी में पुजारी अलग धरने पर बैठे हैं। सब उद्धव ठाकरे सरकार से सवाल कर रहे हैं। मदिरा की दुकान और मॉल तो खुल गए हैं, फिर मंदिर का ताला क्यों लगा है? इसी तरह पुणे में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। बड़े बड़े पोस्टर में उद्धव ठाकरे को कुंभकर्ण के रूप में दिखाया गया, तो पुणे में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर भजन कीर्तन किया। कोरोना संकट के दौर में देश भर में एक के बाद एक करीब सभी छोटे बड़े मंदिर खुल गए हैं या खोले जा रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने अभी तक इसकी इजाजत नहीं दी है। हालांकि दूसरी तरफ उद्धव सरकार ने महाराष्ट्र में मॉल, पब और बार खोल दिए हैं। अब इसी मुद्दे को लेकर बीजेपी आक्रामक हो गई है। उद्धव सरकार पर हल्ला बोल रही है। मुद्दा यह है कि मंदिर, मस्जिद और चर्च क्यों नहीं खोले जा रहे? आप खुद पूजा पाठ कर रहे हैं, सिद्धिविनायक जा रहे हैं, अयोध्या जा रहे हैं, हम हर जगह हर मंदिर में जा रहे हैं, तो हमें भी जाने दो ना। कोरोना से वैसे तो पूरी दुनिया, पूरा देश ही जूझ रहा है, लेकिन हिंदुस्तान में महामारी का सबसे ज्यादा प्रकोप महाराष्ट्र में है। शिवसेना कोरोना के आंकड़ों का हवाला देकर धार्मिक स्थलों को बंद रखने पर अड़ी है। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है कि जब पीएम बोल रहे हैं कि त्योहार के मौसम में सावधानी की जरूरत है, तो बीजेपी क्यों बवाल मचा रही है? मंदिर के बारे में बहुत से डेलीगेशन मुख्यमंत्री साहब को मिल रहे हैं। धीरे धीरे आज ये अपने माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे नरेंद्र मोदी जी ने आज एक महाराष्ट्र में कार्यक्रम को संबोधित किया और स्पष्ट रूप से कहा कि महाराष्ट्र को आज भी कोरोना का धोखा कायम है। अगर देश के प्रधानमंत्री को ये धोखा दिखता है महाराष्ट्र से बड़े राज्य में, तो राज्यपाल महोदय ने भी इस बारे में सोचना चाहिए कि धोखा है। शिरडी का साईं मंदिर हो या फिर मुंबई का सिद्धिविनायक मंदिर, दोनों मंदिरों की पहचान ऐसी है कि जहां भक्तों की लंबी कतार सुबह से शाम तक रोज हर मौसम में लगी रहती है। लेकिन फिलहाल यहां सन्नाटा पसरा है। सिर्फ कुछ पुजारियों को मंदिर के अंदर पूजा करने की इजाजत है, जबकि कई शर्तों के साथ, कोरोना नियमों के साथ वैष्णो देवी मंदिर, तिरुपति बालाजी, कृष्ण जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ, महाकाल मंदिर, कालीघाट शक्तिपीठ कोलकाता, बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम खुल चुके हैं। तो वहीं वृंदावन का बांके बिहारी मंदिर 17 अक्टूबर से खुलेगा। अब मंदिर खोले या न खोले जाने का सवाल इतना बड़ा हो गया है कि सब एक दूसरे को हिंदुत्व का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। बीजेपी ये बताने में लगी है कि हिंदुत्व की असली पैरोकार वही है, और उद्धव की सरकार बोल रही है कि सवाल हिंदुत्व का नहीं, हिफाजत का है। फिलहाल ऐसा लगता नहीं कि ये बवाल थमने वाला है। 15 अक्टूबर के बाद जब मुंबई में बहुत कुछ अनलॉक होगा, तो उसके बाद मंदिर खोले जाने के इस सवाल पर बवाल और बढ़ सकता है। मंदिरों को खोलने के लिए महाराष्ट्र में विरोध प्रदर्शन के बीच सियासत भी खूब हो रही है। राज्यपाल और उद्धव के बीच लेटर वॉर के बाद इसमें शरद पवार भी कूद पड़े। पवार ने प्रधानमंत्री मोदी को राज्यपाल की शिकायत करते हुए खत लिखा, जिसमें उन्होंने राज्यपाल की भाषा पर सवाल उठाया है।
अनलॉक का 5वां चरण चल रहा है। बियर बार और पब में जिस तरह की भीड़ उमड़ रही है वो हैरान करने वाली है। कई शहरों में मॉल और थिएटर खुल गए हैं तो कई शहरों में बस इससे पर्दा हटने ही वाला है। लेकिन महाराष्ट्र में मंदिरों को न खोलने को लेकर बीजेपी और उद्धव सरकार के बीच हिंदुत्व और सेकुलरिज्म पर सियासी जंग तेज हो गई है। राज्यपालांची काही गरिमा आहे की नाही? राज्यपाल के पद की एक गरिमा होती है कि नहीं? मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्यपाल को लिखी चिट्ठी में जिस भाषा का इस्तेमाल किया है, मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूं। मुख्यमंत्री ने लिखा है कि हमें आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। क्या एक मुख्यमंत्री की ये भाषा होती है? आप मुख्यमंत्री हैं, ऐसे बयान देने के लिए तो आपके पास संजय राउत जैसे नेता हैं। कौन आपको हिंदुत्व का सर्टिफिकेट दे रहा है? अब बहस ये हो रही है कि कौन हिंदुत्व का प्रभारी है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखी चिट्ठी से इस बहस को जो हवा मिली वो अब थमती नहीं दिख रही। ये विडंबना है कि एक तरफ सरकार ने बार और रेस्तरां खोले हैं, लेकिन दूसरी तरफ देवी देवताओं के स्थल को नहीं खोला गया है। आप हिंदुत्व के मजबूत पक्षधर हैं। आपने भगवान राम के लिए सार्वजनिक रूप से अपनी श्रद्धा जाहिर की। मुख्यमंत्री बनने के बाद आप अयोध्या भी गए। आषाढ़ी एकादशी पर आपने पंढरपुर जाकर विट्ठल रुक्मिणी मंदिर में पूजा अर्चना की थी। मुझे इस बात को लेकर बहुत हैरानी हो रही है कि क्या आपको इस बात की कोई दैवीय आहट मिल रही है कि अगर मंदिर खोले जाएंगे तो संकट आ जाएगा, या फिर आप अचानक सेक्युलर हो गए। जिस शब्द से आप बहुत नफरत करते थे, मैं आपसे अपील करता हूं कि कोरोना के लिए जरूरी एहतियात के साथ मंदिर खोल दिए जाएं। राज्यपाल की ये चिट्ठी सामने आई तो जवाब खुद सीएम उद्धव ने दिया। राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर कहा कि उन्हें हिंदुत्व के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आपने अपनी चिट्ठी में जो मेरे हिंदुत्व का उल्लेख किया वो गलत है। हिंदुत्व के लिए मुझे आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मेरे राज्य की राजधानी को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहने वालों का हंसते हुए घर में स्वागत करना मेरे हिंदुत्व में नहीं बैठता है। आपने मुझसे पूछा है कि क्या मैं अचानक सेक्युलर हो गया हूं? अगर मैं मंदिर खोल दूं तो हिंदुत्ववादी और मंदिर न खोलूं तो सेक्युलर। क्या आपकी यही सोच है? आपने राज्यपाल के तौर पर संविधान की शपथ ली है। क्या आप सेक्युलरिज्म को नहीं मानते? मुख्यमंत्री जो है ये इस राज्य के चुने हुए मुख्यमंत्री है। यहाँ कैबिनेट है और राज्य में जनता के हित में क्या निर्णय लेना है क्या नहीं लेना है उसका पूरा अधिकार राज्य के मुख्यमंत्री को है। शाम होते होते लेटर युद्ध में शरद पवार भी कूद गए। उद्धव का समर्थन करते हुए पवार ने पीएम को राज्यपाल का शिकायती पत्र लिख दिया। राज्यपाल को अपनी राय रखने का हक है, लेकिन जिस तरह गवर्नर का लेटर मीडिया को लीक किया गया उससे मैं बहुत हैरान हूँ। राज्यपाल ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है वो उनके पद की गरिमा के हिसाब से ठीक नहीं है। आपने 2 गज दूरी बनाने की सलाह दी है। महाराष्ट्र की सरकार आम लोगों को यही 2 गज दूरी की अहमियत समझा रही है। उद्धव पर सवाल उठे तो बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत भी एक्शन में आ गई और ट्वीट कर तीखे वार किए। ये जानकर अच्छा लगा कि उद्धव सरकार पर राज्यपाल ने सवाल खड़े किए हैं। इस सरकार ने बार और रेस्टोरेंट तो खोल दिए हैं, लेकिन जानबूझकर मंदिरों को बंद रखा है। ये सरकार बाबर की सेना से भी खराब बर्ताव कर रही है। इस हंगामा, बवाल और गिरफ्तारी से तय है कि बीजेपी इस मुद्दे को और हवा देगी। आने वाले दिनों में जब नवरात्र शुरू हो रहे हैं, तब इस आंदोलन को और तेज किया जा सकता है।